हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस टाइटल पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह ये है कि क्या लड़ाकू विमान धीरे धीरे अब कबाड़ बनते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, क्या लड़ाकू विमान की कहानी अब खत्म होने वाली है। दूसरे शब्दों में, एयर फोर्स, विभिन्न देशों के जो एयर फोर्स हैं, जो वायुसेना है, क्या वह अब एक हाथी के दांत या सफ़ेद हाथी बन करके रह जाने वाली है, दिखा करके डराने वाली बस रह जाने वाली है। भारत अभी अमेरिका से F-35 राफेल मैरीन यानी समुद्री राफेल के लिए फ्रांस से और रूस से Su-57 लड़ाकू विमान लेने पर बात कर ही रहा है। अमेरिका में तो F-35 जो कि उनका अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, और Su-57 व्लादिमीर पुतिन ने रूस से खुद ही ऑफर किया है भारत को। भारत ने फ्रांस से समुद्री बेड़े में अपने 4.5 पीढ़ी का राफेल, जो कि समुद्र के लिए, मैरीन पर्पस के लिए होगा, उसको इंडक्ट करने की जुगत भिड़ाई है। इस संबंध में अभी नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए थे, वहाँ जब उन्होंने पेरिस में वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेमिनार को चेयर किया, उसका उद्घाटन किया, तो इसके बाद इसके उपरांत वो और भी काम किए। चूंकि 3 दिवसीय यात्रा थी, उसी दौरान उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से समुद्री जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए राफेल खरीदने पर भी इच्छा जताई। उधर व्हाइट हाउस में जब वहाँ से 2 दिवसीय यात्रा में अमेरिका पहुंचे, तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम आपको F-35 तक देने को तैयार हैं, बशर्ते ये कि शर्तें आपस में एक दूसरे के हिसाब से मिल जानी चाहिए। उन्होंने तमाम बातें कही, जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही और भी तमाम बातें कही। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई हार्ड नेगोशिएटर कौन है, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का ही नाम लिया कि भाई वो बातचीत करने के मामले में हमसे तेज तर्रार हैं, और देखते हैं डील किस किस चीज़ का फाइनल होता है। इस दौरान कई मुद्दों पर हस्ताक्षर भी हुए। F-35 के खरीदने की जहां तक बात है, भारत ने अभी इस पे अपनी कोई सहमति नहीं दी है, क्योंकि भारत में इस चीज़ को फाइनल करने के लिए पहले तो एक्विजिशन कमेटी का रिकमेंडेशन आना चाहिए, जो डिफेंस का की है, और उसके बाद से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का रिकमेंडेशन होना चाहिए, तभी रक्षा मंत्रालय इसे ज़रूरी मान करके आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से रूस ने भी अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 देने का भारत को आश्वासन दिया है। दूसरे शब्दों में, भारत इन सब चीज़ों को लेकर के करेगा क्या भाई? कोई एक ही पर्याप्त है, चूंकि भारत को चीन में बने J-20, J-35, ये दोनों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। J-35 तो सुना है पाकिस्तान को उसने बेचा है, J-20 अपने पास रखा है। तो इनसे निपटने के लिए भारत के पास 5वीं पीढ़ी का अपना लड़ाकू विमान होना चाहिए। 83 LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की डिमांड हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्लेस किया था बहुत पहले ही एयर फोर्स ने, लेकिन अभी तक उस पर उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। अभी तक एक्चुअली उसके एक छोटे से पार्ट की भी डिलीवरी नहीं हो पाई है। तो 5वीं पीढ़ी का जाहिर लड़ाकू विमान बनाने में भारत को सदियों लग जाएंगे, यानी 1 दशक लग जाएगा, 10 साल कम से कम लग जाएगा। सदियों नहीं माने 1 दशक तो लग ही जाएगा। तो इस प्रकार से भारत को तत्काल अगर जरूरत है, टू फ्रंट वार का खतरा हमेशा भारत के साथ बना हुआ। पाकिस्तान और चीन कब साठ गांठ करके भारत पर हमला कर दें। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका भले ही सैन्य सहायता दे दे जैसे यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन वो सीधे युद्ध करने तो आएगा नहीं, तो झेलना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए भारत के पास 42 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं, तो 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। भारत के पास सक्षम 31 स्क्वाड्रन ही इस समय है, यानी 11 स्क्वाड्रन की कमी है। तो भारत इन चीज़ों को कैसे पूरा कर सकता है?
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2026 के पहले कोई डिलीवरी कर नहीं पाएगा। अब तेजी लाया है, देखना है कि वो एलसीए का कितना कितना एलसीए को और किस पीढ़ी के एलसीए को भारत को डिलीवर कर पाता है। इसको लेकर के जो एपी सिंह या मनप्रीत सिंह जो कि सरदार जी हैं, जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने अभी बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया शो में अपनी नाराजगी भी जताई थी। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। तो सवाल ये है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि सरगोदा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित पाकिस्तानी एयरफोर्स का गढ़ माना जाता है और वहाँ का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन भी है। उसी के पास एक गांव में रूरल चक 100 नामक एक एरिया में वहाँ के लड़ाकू विमान का एक ईंधन टैंक जो है गिरा दिया गया। एक्चुअली ईंधन टैंक दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं। आप सोचेंगे भाई ईंधन टैंक गिरा दिया तो उड़ेगा कैसे हवा लड़ाकू विमान? तो लड़ाकू विमान एक्चुअली दो टैंक लेके चलते हैं सेफ्टी के लिए। एक फ्यूजिलाज यानी धड़, जैसे हम लोगों का पेट है, आप मान लीजिए एरोप्लेन का वह पेट जो जमीन के पास जमीन की तरफ रहता है, एक उसके नीचे रह सकता है, या वही चीज जो है पंखा जो उसका डैना होता है उसके नीचे रह सकता है, यानी जो फैंस हैं उसके नीचे रह सकता है, या फ्यूजिलाज के नीचे रह सकता है। तो ऐसी दशा में वो एक्सटर्नल टैंक्स होते हैं, बाह्य टैंक्स होते हैं, और एक टैंक इंटरनल टैंक होता है। तो इंटरनल टैंक से वो उड़ान भरता है, लेकिन जब जब उसको लगता है भाई हल्का करने की जरूरत है अपने को ताकि वो तेजी से उड़ान कर सके, शत्रु पर प्रहार कर सके और कम दूरी ही जाना होता है, वो तो सेफ्टी के लिए होता है एक्स्ट्रा टैंक। तो वह एक्स्ट्रा टैंक को गिरा देता है नीचे। पाकिस्तान के सरगोधा में के पास एक ग्रामीण इलाके में जब वो गिराया तो वहां भैंस बाड़े से बंधी हुई थी, उसमें एक भैंस भी मर गई। तो यानी अन्य भैंसें भी घायल हो गई, चूंकि वो बंधी हुई थी, भाग नहीं पाई। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इससे ये बहस छिड़ गई है वैज्ञानिकों के बीच कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़ाकू विमान वो धीरे धीरे कबाड़ होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अगर हम एडिशनल अतिरिक्त टैंक की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्पेन ने डेवलप किया था 1930 के दशक में। सोचिए जब उसके यहाँ गृह युद्ध शुरू हुआ था, संभवतः 34 से या 36 से 39 39 तक चला था, 1939 तक, 1936 से 39 तक वो पीक पर था। शुरू तो 34 में ही हो गया था। तो इस प्रकार से स्पेन ने सबसे पहले इसको विकसित किया था, अमेरिका ने विकसित नहीं किया था। आप गलत फहमी मत पालिएगा। तो ये एक्सटर्नल टैंक की व्यवस्था भी वैसे ही चली आ रही है, उसको इस तरह से नहीं किया गया कि भाई उसको छिपा दिया जाए या उसको भी इंटरनल टैंक की तरह से कहीं ऐसी जगह रखा जाए जिससे उसको गिराने की जरूरत ना पड़े। यानी कुछ टेक्नोलॉजी अभी भी इस 21वीं सदी में भी 1930 के दशक वाली चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूर्व संध्या पर जो शुरू हुआ था। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भाई क्या इस पर ये बहस छिड़ गई है कि क्या लड़ाकू विमान बस सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, यानी दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और दांत होते हैं, या सफेद हाथी पूरी हाथी, सफेद हाथी का मतलब पेपर हाथी। दूसरे शब्दों में दिखावे के लिए, डराने के लिए भारी भरकम चीज लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में दमदार नहीं होते। तो इस पर यह बहस छिड़ गई है। हालांकि मेरा ये मानना है कि भाई लड़ाकू विमान होना चाहिए, हर देश के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कबाड़ हो रहे हैं, वास्तव में इनकी उपयोगिता आज पहले से ज्यादा है। चूंकि युद्ध कभी भी किन्हीं दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच हो सकता है, तो इस प्रकार से इनकी जरूरत हमेशा ही महसूस होती है। भारत इस चीज को महसूस कर रहा है और देखना है आगामी आने वाले समय में भारत इस संबंध में क्या फैसला लेता है। धन्यवाद।